और एक व्यक्ति उनमें से पूछता है कि भैया दोनों एक जैसे तोते हैं, दोनों एक जैसे पिंजरे में हैं, इन दोनों की कीमत इस तरह की जमीन आसमान का अंतर क्यों है? तोते वाला कहता है कि इसका निर्णय आप स्वयं कर लीजिए। मैं आपको 12 घंटे के लिए ये तोते आपको दिए जाएंगे, 24 घंटे के लिए आप निर्णय करिएगा। मुखिया जी वहां बैठते हैं, मुखिया जी दो व्यक्तियों को खड़ा करते हैं कि भैया एक रामू भैया एक तोता आप ले जाइए, शामू भैया एक तोता आप ले जाइए अपने घर में, और कल शाम को जब अपनी यहाँ सभा होगी उस सभा में उसका निर्णय किया जाएगा कि इनकी कीमत वास्तव में एक 50 रुपए का है और दूसरा 500 रुपए का है कि नहीं है। ठीक है, दोनों तोतों के पिंजरे को एक रामू भैया दूसरा शामू भैया अपने घर लेकर के जाते हैं। शाम के समय में दोनों ही तोते दोनों के घरों में रख दिए जाते हैं, और रखने के बाद जब उनको खाना दिया जाता है, जो रामू भैया के घर में जो तोता था वह तो शाम को 6 बजते ही सो गया, उसने तो खाना भी नहीं खाया और वह सो गया। दूसरा जो तोता था वह संध्या वंदन किया उसने भोजन करके, और रात को 10 बजे आराम से वह सो गया। रात को ठीक 12 बजती है और रामू भैया के घर में जो तोता है रात को 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे उठता है, और उठ करके क्या कहता है कि पकड़ो लूटो मारो खाओ पियो मौज करो। और वाह, रामू भैया तो उठा, उसने कहा कौन बोल रहा है ये? अच्छा ये तोता कह रहा है। तो क्या कैसे लक्षण है इसके अंदर कि तो पकड़ो लूटो मारो खाओ पियो मौज करो, और रात को 1-2 बजे फिर वो वापस सो जाता है। दूसरा तोता है सवेरे ठीक 5 बजे उठता है, जो शामू भैया के घर पे है, और 5 बजे उठ करके वह कहता है कि प्रातः 5 बजे उठ जाओ धरती माँ को शीश नवाओ। प्रातः 5 बजे उठ जाओ धरती माँ को शीश नवाओ। सभी बड़ों को शीश नवाओ, सभी बड़ों को शीश नवाओ। करके तेरा सूर्य प्रणाम नित्य स्वाध्याय करना। करके तेरा सूर्य प्रणाम नित्य स्वाध्याय करना। मन भूल मत जाना प्राणायाम करना। मन भूल मत जाना प्राणायाम करना। अच्छा, ये तोता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। फिर दूसरे दिन गांव की सभा होती है, मुखिया जी के सामने दोनों तोते वहां प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले रामू भैया को पूछा जाता है कि भैया बताइए आपका तोता क्या कर रहा था। उसने कहा कि ये बहुत दुष्ट तोता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अच्छे लक्षण नहीं है, बहुत खराब तोता है, इसको मार देना चाहिए, तो 50 रुपए का भी काम का नहीं। फिर शामू भैया को पूछा जाता है कि बताइए आपका तोता। तो उन्होंने कहा कि हमारा तोता बहुत संस्कारित तोता है, बहुत अच्छा तोता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे गुण है, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार है। वह तो सवेरे प्रातः 5 बजे उठ करके धरती माता को प्रणाम करता है, सब बड़े को प्रणाम करता है, और व्यायाम संध्या वंदन सब कुछ करता है। तो मुखिया जी कहते हैं कि बहुत अच्छे। अब ये जो रामू भैया का जो तोता है उसे नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये सबको बिगाड़ेगा। इतने में वह जो शामू भैया वाला तोता है वो कहता है कि मुखिया जी रुक जाइए, क्षमा करिए, ये मेरा ही भाई है, हम दोनों जुड़वा भाई है, परंतु किसी कारण से यह जो मेरा भाई है वह ऐसे लोगों के साथ में चला गया, ऐसे लोग उनको ले गए जो चोरी डकैती जो इस प्रकार के जो गंदे काम करने वाले लोग हैं उनके पास चला गया, इसलिए इसके अंदर ऐसे गंदे गंदे संस्कार आ गए। और मैं हमारे गांव के अंदर एक दीदी जी संस्कार केंद्र चलाती है, मैं उनके घर चला गया था, मुझे लेकर के वो चले गए, तो बहुत अच्छे अच्छे संस्कार उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये भी मेरे साथ रहेगा तो अगले 6 महीने में ये भी बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा तोता हो जाएगा। इसलिए इसे क्षमा कर दिया जाए। इसलिए अच्छी संगति के साथ रहने से ही अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं।